ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा क्या है, एलिमिनेशन मैथड। प्लस हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, 9 एंड 10। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं अपने न्यू बुक के अकॉर्डिंग और अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे पहले का चैप्टर नंबर 3 का जितना भी कंटेंट है, एक्सरसाइज 3.1 है, ग्राफिकल मैथड है, सब्स्टिट्यूशन मैथड है, वो सारा कुछ हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से उस वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मैथड की। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3, उस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्व करने का नया मेथड सीखेंगे, जो कि क्या है, एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। देन हमने बात की एक न्यू मेथड की, जो कि हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी तरह से अब हमारा जो न्यू मेथड है उसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो, जैसे क्या होता है, ग्राफिकली तो सबको बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि हमने ग्राफ बनाना है, राइट। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है इसका, सब्स्टिट्यूट करना मतलब हमने वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। वैल्यूज हमने पुट की थी। इसी तरह से जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या बन रहा है हमारे पास, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एलिमिनेट करना, चीज़ों को, वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना, ख़त्म करते जाना, रिमूव करते जाना, ठीक है। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारे पास दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी, सपोज हमारे पास कोई भी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में से हम किसी भी एक वेरिएबल को, चाहे x को चाहे y को, हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि जिससे हमारे ये वाला वेरिएबल जो है, या x का या y का, एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, दोनों में से ही। देखो, सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था, जब हमने वैल्यू पुट की थी तो हम एक वेरिएबल को रिमूव कर रहे थे एक इक्वेशन में से, लेकिन अब क्या करेंगे, हम दोनों ही लीनियर इक्वेशंस में से हमारा वो जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। तो एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की हेल्प से, राइट। सबसे पहले, जैसे हम अभी तक सब्स्टिट्यूशन में हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद हमने इस पर अपना मेथड अप्लाई करना है, राइट। सो क्या बोला है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। जो रेशियो है 2 पर्सन्स की इनकम की, वो कितनी है, 9:7। इसी तरह से रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनकी इनकम की रेशियो बताई है और उनकी एक्सपेंडिचर की रेशियो बताई है, ठीक है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, अगर वो जो है दोनों सेव कर रहे हैं ₹2000 पर मंथ, तो हमें उनकी क्या बतानी है, मंथली इनकम बतानी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, उसकी इनकम है और उनका एक्सपेंडिचर है। तो लेट कर लेते हैं, लेट इनकी जो मंथली इनकम है, वो मंथली इनकम कितनी है हमारे पास, ₹X है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना है, ₹Y है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, उनका जो हमारे पास रेशियो है, किसका, इनकम का जो रेशियो है दोनों पर्सन्स का, वो है 9:7। तो क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी बन जाएगी हमारे पास, इनकम बन जाएगी 9x, और सेकेंड पर्सन की हमारे पास इनकम कितनी हो जाएगी, सेकेंड पर्सन की इनकम हमारे पास हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 7x, ठीक है। क्योंकि देखो, रेशियो जो होती है, इस रेशियो का क्या मतलब है कि हम इस तरह से 9:7 लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन की इनकम डिवाइड बाय सेकेंड पर्सन की इनकम। और एक हमने इनकम जो है वो कितनी मानी है, x मानी है, तो इस x को हम कॉमन पार्ट को अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये किसकी इनकम आ जाएगी, फर्स्ट की, और ये किसकी इनकम आ जाएगी हमारे पास, सेकेंड पर्सन की, ठीक है, डन। इसके बाद आगे नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बोला है, एक्सपेंडिचर की बात की है। किसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ₹, कितनी है रेशियो, देखो रेशियो है 4:3।
3। इसी तरह से ही अब एक्सपेंडिचर कितना माना हुआ है हमने y, तो एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा 4y। और ऐसे ही सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा हमारे पास 4:3 है, तो इसका कितना बन गया हमारे पास 3y। प्रोसेस से कि फर्स्ट और सेकेंड का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 4/3। हमने माना है कि सपोज वो y है, तो y से y यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमारे पास सिंपल रेशियो क्या बन जाएगी 4:3। तो ये जो पार्ट है ये हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हम लेट कर रहे हैं सो दैट कि हम अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, दैट दे मैनेज टू सेव ₹2000। ठीक है, अब सेविंग कब होगी, जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो वो सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। 9x में से अगर हम 4y को माइनस कर दें तो सेविंग कितनी हो गई 2000 के इक्वल हो गई। समझ में आई बात, कि अगर मान लीजिए आपके मंथली इनकम जो है वो, मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स जो है वो मंथली आपको 500 रुपीज़ देते हैं। ठीक है, 500 में से आपने 400 रुपीज़ अपने एक्सपेंड कर दिए, खर्च कर दिए अपनी चीज़ों पे, तो आपके पास क्या बचेगा 100 रुपीज़ सेविंग बचेगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सेविंग आएगी। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड लीनियर इक्वेशन बना लीजिए। 7x में से 3y को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा ₹2000। तो ये हो गई हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो नाउ अब सीखते हैं कि हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। राइट, सो एलिमिनेशन मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, उसका जो कोफिशिएंट है वो दोनों कोफिशिएंट क्या होने चाहिए हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सपोज मुझे x के वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं ये दोनों कोफिशिएंट्स मुझे इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, और इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट से, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट से। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को। तो चलो करते हैं। हमने क्या किया, 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 9। ठीक है जी, डन, समझ में आई बात। तो करो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 7 63 माइनस 6 7 4 28, दिस इज इक्वल टू 7 2 14,000। ठीक है, समझ आई बात। इसको नाम दे दीजिए आप अपना इक्वेशन नंबर 3। डन। अब सेकेंड को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो 9 7 63 माइनस 9 3 27, this is equal to 9 2 18,000. This is my equation number 4. Done. समझ आई बात। हमने कुछ नहीं किया, हमें लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ नहीं भूलनी है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, नहीं। ठीक है जी। अगर आपको y के वेरिएबल्स इक्वल, y का वेरिएबल रिमूव करना होता अगर आपने, तो आप क्या करते, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते 3 से, और सेकेंड इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करते 4 से। अपोजिट से मल्टीप्लाई करना होता है हमको, राइट। देन आगे बढ़ते हैं अब हम अपने स्टेप नंबर 2 पर। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, दैट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 4 को। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ। दिस इज इक्वल टू 14,000 एंड यहाँ से क्या है 63x माइनस 27y, दिस इज इक्वल टू 18,000। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं। अब मैंने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस 3 प्लस 4, तो इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे इसके साइन चेंज करते हैं ना। यहाँ पे ये बाहर क्योंकि माइनस है तो ये माइनस, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का होता तो ये 4 किसका हो जाता,
प्लस का। तो वही काम यहाँ करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि मुझे इनके नंबर्स के साइन जो हैं वो क्या करने हैं, चेंज करने हैं। 63 के साथ कोई साइन नहीं था यानी कि प्लस का था, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे ही यहाँ माइनस है तो किसका साइन हो जाएगा, प्लस का। यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो ये किसका साइन हो गया, मेरा माइनस का। डन। अब 63x से 63x कैंसिल आउट हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। कैंसिल। यहाँ पर देखो ये माइनस का 28 है और ये प्लस का 27 है। जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे, माइनस का 28 और प्लस का 27, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, यहाँ से 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ आ गई, माइनस का y, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कुछ इस तरह से होता 26, तो यहाँ पे आंसर कितना लिखते हैं हम, माइनस का 2y। क्योंकि 1 आया तो 1 को आप मेंशन करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे बढ़ते हैं। इसमें से अब इसको माइनस करेंगे। 14,000 में से 18,000 को क्या कर रहे हैं हम, माइनस। तो आंसर किसका आएगा हमारा, माइनस का 4,000। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। सो y की वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास, सिंपली 4,000 आ गई। अब स्टेप नंबर 3, वही काम जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे। अब आप इस वैल्यू को जो है वो अपनी किसी भी 4 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। सपोज़ मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। सो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, कितना आएगा, 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है, y है मेरा 4,000, दिस इज़ इक्वल टू 2,000। ठीक है जी, समझ आई बात। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सो दिस इम्प्लाइज 9x 4 4 द 16,000, दिस इज इक्वल टू 2,000। डन। सो अब क्या करो, ये 16,000 क्योंकि माइनस का है, इधर जा कर के किसका हो जाएगा, मेरा प्लस का हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 2,000 कितना हो गया हमारे पास, 18,000 हो गया। डन। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, नीचे जा कर के क्या हो जाएगा, 9 ये डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाय 9। सो आंसर आ गया हमारे पास ओनली 2,000। ठीक है जी। अब हमने मंथली इनकम कितनी मानी थी, मंथली इनकम पूछी है ना उन्होंने हमसे। फर्स्ट की मंथली इनकम कितनी थी, 9x थी, मतलब 9 इंटू एक्स कितना है, x है हमारे पास 2,000। सो ये कितना आ गया, 9 इंटू 2,000 कितना हो गया हमारे पास, रुपीज़ 18,000। और ऐसे ही जब सेकंड की मंथली इनकम हम निकालेंगे तो सेकंड की 7x, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x कितना है हमारे पास, x हमारा निकला है 2,000। सो 7 इंटू एक्स कितना हो गया हमारे पास, रुपीज़ 14,000। ठीक है, और यही चीज़ आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। राइट। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के वो इक्वल करने हैं। देन आपको उसके दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। 2 मिस्टेक्स ध्यान रखने जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लिकेशन करनी है और राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। देन सेकेंड मिस्टेक, स्टूडेंट साइन चेंज नहीं करते और न्यू साइंस के अकॉर्डिंग हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th एग्जाम्पल पर। सो नाउ 9th एग्जाम्पल में अब हमने क्या करना है, वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हमने क्या करना है, इसके क्या करने हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस का मतलब आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया। सिंपल सा मतलब है कि हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर को अटेम्प्ट करना, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, पहले आप अपना सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस या वी नो या कुछ भी इस टाइप से करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप जो है वो इक्वेशंस को यहाँ पर कौन सी इक्वेशंस को आप कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसके मैंने आपको स्टेप्स क्या बताए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपने वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या करना है, इक्वल करना है। सपोज मुझे x का पार्ट कैंसिल करना है तो मुझे x के दोनों कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे इक्वल करूं, इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 2 से। तो लिख दो यहाँ पर दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2।
ठीक है, देखो क्या आएगा, इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2s द 8 प्लस 4 3s द 12y, दिस इज इक्वल टू 4 8s द 32 हो गया। देन यहाँ पर क्या आएगा, 2 4s द 8 प्लस 2 6 द 12y, दिस इज इक्वल टू 2 7s द 14। समझ में आई बात। देन सेकेंड स्टेप क्या करना है हमने, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 32 है और इधर से क्या है 8x प्लस 12y, दिस इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है, जो प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखो ये 8x प्लस का, ये 8x माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर वही चीज़, ये 12y प्लस का, ये 12y माइनस का, अब ये तो हमारे दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 18। क्या मैथमेटिकली ये कंडीशन पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज फॉल्स। सो इसका क्या मतलब हो गया, नो सॉल्यूशन, मतलब कि इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मतलब कि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस जो हैं, जो चांसेस हैं वो कैसी होंगी, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये चीज़ें पढ़ी ना, ये नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट 10th एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट 10th एग्जाम्पल में उन्होंने अब हमें क्या बोला है, दैट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, एंड the number obtained by reversing the digits is 66। देखो स्टेटमेंट को समझो, पहले उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी सपोज एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 42, 2 डिजिट का नंबर है। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब 224 को हमने क्या कर दिया, 42 को हमने क्या कर दिया, 24 डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। जो ये 4 है और 2 है, ये हमारे क्या हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया है, वो 1s प्लेस पर चला गया और जो 2 है वो कहाँ चला गया, 10s प्लेस पर। इन दोनों का जो सम है ना, वो किसके इक्वल है, हमारा 66 के इक्वल। फर्स्ट सेंटेंस में आपको ये चीज़ बोली है उन्होंने, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो यानी कि हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे, तो हमने क्या मान लिया, लेट द 1s प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें नहीं पता वो नंबर कौन सा होगा। एंड देन 1s प्लेस डिजिट हमने x मान लिया, इसी तरह से हमने 10s प्लेस का डिजिट मान रहे हैं अभी हम, ठीक है, लेकिन उन्होंने नंबर की बात की है। ध्यान रखना ये चीज़ कि हम किसकी बात करें, डिजिट्स की। मतलब अभी मैं सिर्फ 4 को माना है मैंने y और इस 2 को मैंने माना है x। अभी ये नंबर नहीं बना मेरा 42, जिस नंबर की उन्होंने बात की है, राइट। अब नंबर हम बनाएंगे, सो दिस इम्प्लाइज द नंबर इज इक्वल टू। तो देखो जब हमको ये नंबर बनाना होता है ना, तो हम नंबर कैसे बनाते हैं, देखो अगर मान लो 42 है, तो 42 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 × 4 + 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेसिकली जो 1s प्लेस का नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10s प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मुझे यही 242 बनाना हो तो मैं क्या करूँगी, इस वाले 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 100 से, देन इस 4 को 10 से, देन इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 से। मतलब जिस पोजीशन पर वो नंबर पड़ा होता है उसी से ही हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, नंबर। और सबको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं उन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अब अगर मुझे नंबर बनाना हो तो नंबर कैसे बनेगा, देखो x मेरा 1s प्लेस पर पड़ा है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1 से, देन प्लस y मेरा 10s प्लेस पर पड़ा है, तो y को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 से। तो मेरी जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो जो मेरा नंबर है वो क्या बन गया, x + 10y। ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनी अभी, ये हमारा फर्स्ट नंबर बना है,
ठीक है, सबसे पहले डिजिट्स की बात की, देन हमने अपना नंबर बनाया। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि अब हमने डिजिट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। सो नाउ अब डिजिट्स को अगर रिवर्स करना है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिवर्स द डिजिट्स। डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास उल्टा काम हो जाएगा। मतलब वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आ जाएगा हमारे पास, y, और टेंस प्लेस पर हमारे पास कौन सा डिजिट आ जाएगा, टेंस प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास x। डिजिट्स रिवर्स हो गए, जैसे 42 था, रिवर्स करके क्या हो गया 24। अब हमारे पास नंबर क्या है, 42 की जगह पे xy। अगर डिजिट्स रिवर्स करने हैं तो उसका क्या बन जाएगा, yx बन जाएगा। डन। सो नाउ न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू, नया नंबर क्या बन गया हमारे पास कि वंस प्लेस पर क्या है, y है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। बीच में किसका साइन लगाना है, प्लस का। टेंस प्लेस पर क्या है, x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया हमारे पास, y प्लस 10x। ठीक है, ये नंबर्स बन गए, ये सिंपल नंबर और ये हमारा रिवर्स करके नंबर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने हमें क्या बोला है कि इन दोनों का जो सम है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, मीन्स x प्लस 10y प्लस जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है, y प्लस 10x, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, हमारा 66 के इक्वल। ओके, अब करो ऐड, x में 10x प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा। इसी तरह से 10y में y प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11y। दिस इज इक्वल टू 66। ध्यान रखना, मैंने x में x को ऐड किया है, y में y को ऐड किया, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू सेम में ही एडअप होती हैं। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, यहाँ से आप क्या करो, 11 कॉमन ले लो। 11 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 66। ये 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बनी है हमारी फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली एग्जाम में आ जाता है। ठीक, सबसे पहले हमने डिजिट्स बनाए, डिजिट्स लेट किए, डिजिट्स से हमने नंबर बनाया, देन हमने डिजिट्स को रिवर्स किया, देन नया नंबर बनाया, देन इन दोनों को प्लस करके दिस इज इक्वल टू 66। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला उन्होंने, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो ये दोनों डिजिट्स है ना, ये दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। अब आप यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखो या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बताया नहीं ना उन्होंने कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको, दोनों डिजिट्स x और y हैं, इन दोनों में से हमने इनको माइनस कर दिया, तो ये मेरी क्या बन गई, सेकेंड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम किस मैथड से, एलिमिनेशन मैथड से। सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 1 था कि हमें इनके जो कॉफिशिएंट है वेरिएबल के वो क्या करने होते हैं, इक्वल करने होते हैं। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ तो कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, किसी भी एक वेरिएबल के चेकआउट कर लीजिए। सपोज हम x के देख रहे हैं, ठीक है, दोनों के देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक के इक्वल करने। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा कि एक के हमें इक्वल करने हैं, दोनों के नहीं करने। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि पहले एक के मल्टीप्लाई करते फिर दोबारा उससे मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन कभी भी इक्वल हो ही नहीं पाती, राइट। हमें सिर्फ एक के ही कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा ऑलरेडी डन है, ठीक है। देन स्टेप नंबर 2 क्या था हमारे पास, हम इक्वेशंस को क्या करते थे, माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो कर दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यानी कि अब हमें क्या करना है, इनके साइन चेंज करना है, जो वैल्यू प्लस की वो माइनस की, जो माइनस की है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब x में से x को क्या करेंगे हम, कैंसिल आउट हो गया x में से x,
नाउ y प्लस वाई, देखो नए साइन के हिसाब से कैलकुलेशन करना, बार बार ये चीज़ आपको बता रही हूँ वरना आप गलत कर दोगे। y में y को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2y, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा y। देन यहाँ पे वही चीज़, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा कर के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू, क्या करना होता है इसके बाद हमारा सिंपल सा काम, दैट पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। आपकी मर्जी है फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, या अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करना पड़ता तो आपकी जो थर्ड और फोर्थ बनती उस थर्ड और फोर्थ में करो, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे अगर यहाँ पे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो x प्लस वाई कितना आया है 2, दिस इज इक्वल टू 6। ये 2 इधर प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो 6 माइनस 2 यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या माना था, हमसे उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स की बात की है। हमारे अभी ये 4 और 2 क्या निकले हैं, सिर्फ देखो पीछे क्वेश्चन में जाकर के 4 और 2 क्या निकले हैं, डिजिट्स निकले हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया, सो दिस इम्प्लाइज वंस डिजिट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो x किसके इक्वल आया है 4 के, और टेंस प्लेस का डिजिट क्या आया है हमारे पास, टेंस प्लेस का डिजिट है हमारे पास y विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स आपको मैंने बता दिए बनाने कि नंबर्स कैसे बनाते हैं। सो दिस इम्प्लाइज नंबर्स इज इक्वल टू, मतलब वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर किसका साइन लगाना है प्लस का, देन जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4, 2 को 10 से करेंगे तो 20, 20 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। ये एक नंबर आया। अब जब अगर डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, कैसे बनेगा रिवर्स नंबर, कि हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, क्योंकि अब हमारे पास वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा, वंस प्लेस पर आ जाएगा 2 और टेंस प्लेस पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 40, यानी कि कितना आ गया 2 प्लस 40 कितना आ गया हमारे पास 42 आ गया। ठीक है जी, डन। सो लास्ट में आंसर आप अपना क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर दैट नंबर्स आर 24 and 42। डन हो गया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।